नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जीएसआई यानी ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम की खोज कर भारत को गौरवान्वित कर दिया है। यह लिथियम G3 टाइप का लिथियम है। यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत में लिथियम नहीं पाए जाते। लिथियम किसी भी इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को बैटरी के निर्माण में मुख्य भूमिका अदा करता है। ESI की स्थापना 1853 में की गई थी। इसका मुख्य काम था उस समय रेलगाड़ियों के लिए कोयला की खोज करना, लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ा दिया गया और हाल के वर्षों में मोदी सरकार ने आधुनिकतम संसाधनों से लैस कर इसे और भी मजबूत कर दिया, जिसका परिणाम बिहार के जमुई में स्वर्ण खदान की खोज हो या फिर जम्मू कश्मीर में लिथियम रिजर्व की खोज। अभी तक भारत लिथियम के क्षेत्र में पूरी तरह आयात पर निर्भर है। फरवरी 2019 में जब अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्रो भारत आए थे, उस समय नरेंद्र मोदी और मैक्रो के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसके तहत भारत अर्जेंटीना को माइनिंग यानी खनन में मदद करेगा और बदले में अर्जेंटीना खोजे गए मिनरल्स, खास करके लिथियम को भारत ले जाने देगा सस्ते रेट पर। और इसी के बाद भारत में विद्युत वाहनों की क्रांति आई और भारत में लिथियम बैटरी का निर्माण शुरू हुआ। साउथ अमेरिका के 3 देश अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया दुनिया के कुल लिथियम के उत्पाद का 50% भंडारण किए हुए हैं और इसीलिए इन तीनों देशों को लिथियम ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैप में ये तीनों देश एक ट्रायंगल बनाते हैं, लिथियम ट्रायंगल। और इसी के साथ अगस्त 2019 में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसका काम विदेशों में जिन देशों में खनिज पाए जाते हैं उस देश की सरकार से संबंध सुधारना, बात करना और वहां खुदाई करना ताकि उसे भारत लाया जा सके, इसका मुख्य काम है। यह खनिज विभाग के अंदर काम करता है। इसकी स्थापना नेल्को यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL और मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड, तीनों कंपनियों के ज्वाइंट वेंचर से इसका निर्माण हुआ और तब से ये अर्जेंटीना में अच्छा खासा काम कर रही है। भारत ने हालिया दिनों में अर्जेंटीना में लिथियम की खोज की थी, जिसे सस्ते दामों में भारत लाने के लिए वहां की सरकार से बात किया जा रहा है। इस संस्था की बात चिली और बोलिविया सरकारों से भी चल रही है। बात बन गई तो भारत वहां से भी लिथियम का आयात कर सकता है। क्रेजी रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक लिथियम की मांग 100 गुना बढ़ जाएगी। इसी का ध्यान रखते हुए सरकार ने गुजरात में लिथियम रिफाइनरी लगाने का फैसला किया है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 30% विद्युत वाहनों को सड़क पर उतारने का तथा 2070 तक देश में पूरी तरह पेट्रोलियम का उपयोग बंद करने का है। एक आंकड़ा के अनुसार लिथियम का आयात फाइनेंशियल ईयर 2017 में $384 मिलियन था, जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में बढ़कर $1.2 बिलियन हो गया। अमीर परिवार में जन्मे स्वीडिश वैज्ञानिक जॉन अगस्ट आर्फवेड्सन ने जब प्रयोगशाला में नमक के दानों के रूप में लिथियम को निष्कासित किया था, तो उन्हें खुद पता नहीं होगा कि एक दिन यह धातु
इंसानों के लिए ऊर्जा की जरूरत बन जाएगा। भारत ने बहुत देर कर दी। दुनिया के बहुत से देश लिथियम बैटरीज को यूज करके बहुत हद तक अपने यहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट की खपत और प्रदूषण दोनों कम कर चुके हैं। लिथियम एक अल्कली मेटल है, यानी ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1A का सदस्य है, की परमाणु संख्या 3 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। जब भी किसी तत्व के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसके अंदर के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश करता है। इस कारण वो तत्व यानी एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। लिथियम इतना ज्यादा एक्टिव होता है कि हवा के साथ साथ पानी से भी रिएक्शन करता है। पानी के साथ में डालने पर यह धमाके के साथ जल उठता है। यह दुनिया का सबसे हल्का धातु है। लिथियम बैटरी कई लेयर की बनी होती है और जहां पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां पिस्टन को दबाने पर और पेट्रोल और डीजल हवा के साथ मिलाकर स्प्रे करने पर उच्च दाब पर गर्मी के कारण वो जल उठता है और जले हुए हवा का आयतन यानी वॉल्यूम बढ़ने पर पिस्टन नीचे आता है और इंजीनियरिंग ऐसी की जाती है कि नीचे आने के बाद दबाव से फिर ऊपर जाता है, जिसके प्रेशर के कारण वो गैस बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिथियम बैटरी में बैटरी से ट्रैक्शन मोटर चलाने के कारण गति उत्पन्न होती है, इसलिए यह पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होता है। इसलिए जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम मिलना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जहां भारत में दिल्ली जैसे महानगर में प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक होती है, वहां ये न केवल प्रदूषण से मुक्ति देगा बल्कि अरब देशों के साथ होने वाले अरबों रुपए के व्यापार से देश को आर्थिक राहत भी प्रदान कर सकता है। अभी तक लिथियम रिफाइनरी में चाइना और ऑस्ट्रेलिया मेजर प्लेयर है। ध्यान रहे कि लिथियम ट्रायंगल के देश लिथियम रिजर्व रहने के बावजूद उतना अधिक रिफाइन नहीं कर पाते। इसीलिए भारत सरकार का वहां लिथियम के खानों की खोज सरकार की मदद करने के लिए भी है और खुद के मदद करने के लिए।